ये तुम बता दो। कौवा ने कहा कि हाँ चलिए चलिए, आपको दिखाते हैं आपके माता पिता कहाँ किस रूप में हैं, किस योनि में हैं। जज साहब कौवा के पीछे पीछे गए। कौवा एक कचरा के ढेर पर ले गया। शहर का कचरा जमा रहता है, बड़ा सा कचरा का ढेर। कौवा गया, उसमें अपने चोंच से इधर उधर हटाया, उसमें 2 कीड़े थे लंबे लंबे, पिलुआ। वो कीड़े को दिखाते हुए उस कौवा ने कहा कि जज साहब, इस कीड़े में से, इस पिलुआ में से एक पिलुआ तुम्हारा माता और एक तुम्हारा पिता। जज साहब ने कहा कि क्या बात कर रहे हैं? तो जज साहब, हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आपके जैसा जज जिस माता पिता को होगा, उसके माता पिता की दुर्गति यही होगी। आपने बेईमानी करके मुझे हंसनी दिलवा दिया। तो भैया जज बनो, कलेक्टर बनो, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, दुकानदार बनो, किसान बनो, सबसे पहले आदमी बनो, इंसान बनो। और नहीं तो माता पिता की तुम्हारी दुर्गति होगी कि नहीं, ये तो बाद की बात है, माता पिता की दुर्गति तो हो ही जाएगी। इसीलिए पुत्र शब्द का जो अर्थ दिया गया कि पूतः नरकात तारयति इति पुत्रः, जो पूत नामक नरक से अपने पिता को निकाल दे उसका नाम पुत्र है। कुछ लोगों को नींद भी लग रही है। जिनको नींद लग रही है थोड़ा सा हाथ, जैसे हाथ ताली बजाएंगे तो नींद भी खुल जाएगी। और ये है, कथा में सोना मना है। कि राम नाम की नदियां, कि राम नाम की नदियां सुगम बही जाए या में कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए, राम कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए या में कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए, राम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए। अच्छा, एक बात है, जितने लोग यहाँ हैं इस ज्ञान गंगा में वही डुबकी लगा रहे हैं, और जो यहाँ नहीं है वो कैसे स्नान करेगा इस ज्ञान गंगा में, है कि नहीं? तो राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए हम कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुदाम बही जाए, राम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए या मैं कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, राम कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए या मैं कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए, राम कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बही जाए हमें कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुदाम बही जाए, राम कोई कोई नहाए। ब्रह्मा नहाए या मैं विष्णु नहाए। ब्रह्मा नहाए, राम विष्णु नहाए।
अपन डमरू बजाए हमें कोई कोई नहाए शंकर नहाए अब डमरू बजाए हमें कोई कोई नहाए शंकर नहाए हमें डमरू बजाए हमें कोई कोई नहाए शंकर नहाए हमें डमरू बजाए हमें कोई कोई नहाए रब जय हो। अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए कनिका नहाए अपन सुगा पढ़ाए हमें कोई कोई नहाए कनिका नहाए सुगा पढ़ाए हमें कोई कोई नहाए एक गणिका थी बेश्या थी। एक दिन वो उसने श्रृंगार बढ़िया करके रात भर प्रतीक्षा करती रही कोई ग्राहक आएगा, ग्राहक नहीं आया, भोर हो गया। भोर में उसने विचार किया, ब्रह्म बेला में विचार हुआ। ब्रह्म बेला में कहते हैं जगो सो मत, ब्रह्म बेला में जगोगे तो उस समय सत्गुण संचारित होता रहता है, तरंगित होता रहता है, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। तो उस गणिका के मन में ब्रह्म बेला में आया कि सजी सबरी इतना श्रृंगार किया, कोई ग्राहक नहीं आया। अगर भगवान के लिए सजते सवरते तो भगवान इतने प्रतीक्षा में जरूर आ जाते। ग्राहक नहीं आया। उसने एक तोता पाली थी और वो जब तोता पाली थी ना तो उस तोते को कहा कि नहीं बेटा, अब आज से हम सबरेंगे भी, श्रृंगार भी करेंगे, लेकिन ग्राहक के लिए नहीं, भगवान के लिए। और आज से तोता को पढ़ाने लगी कि राम 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 राम, तोता को सिखाने लगी कि अब राम राम सीताराम तोता कहा। वही कह रहे हैं कि अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए, अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए, अहिल्या नहाए अनुसुईया नहाए कनिका नहाए अपन सुगा पढ़ाए या में कोई कोई नहाए। कनिका नहाए अपन सुगा पढ़ाए या में कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगमा बही जाए या में कोई कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बहे जाए या में कोई कोई नहाए। जय हो। हनुमान जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, हनुमान जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, हनुमान जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए, हनुमान जी नहाए, प्रहलाद जी नहाए। नारद नहाए अपन बीना बजाए हमें कोई कोई नहाए। नारद नहाए अपन बीना बजाए या में कोई कोई नारद नहाए अपन बीना बजाए हमें कोई कोई नहाए। नारद नहाए अपन बीना बजाए या में कोई कोई नहाए। कोई कोई नहाए या में कोई कोई नहाए।
नहाए या में कोई नहाए, कोई नहाए हमें कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बहे जाए हमें कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बहे जाए हमें कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बहे जाए हमें कोई नहाए। राम नाम की नदियाँ सुगम बहे जाए हमें कोई नहाए। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की, जग भगवान की। आगे समुद्र मंथन की कथा आई है। सज्जनों, प्रसादी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो भी माताएं परिक्रमा लगाती हैं उनको बार बार कहा जाता है कि आप मकुंदाना और बेदाम भगवान पर ऐसे मत फेंकिए। उसके लिए जो स्थान बनाया गया है उसी में